बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा सेब बेर का सालन। इसको हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं हम इसको किस तरह से तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो चीज़ें ली हैं वो हमारे पास ये हैं। सेब ले लिए हमने आधा किलो। इसको सेबेर भी कहा जाता है, सेब भी कहा जाता है। इसको छोटे सेब, कच्चे सेब, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ इसके नाम होते हैं। तो ये हमने ले लिए हैं आधा किलो। तो बराबर ही हमने ले लिए हैं आधा किलो टमाटर, वो भी हमने कच्चे ही लिए हैं और उसको भी हमने कच्चा ही लेना है। 2 से 3 हमने सब्ज़ मिर्च ले ली हैं, थोड़ा सा ले लिया है धनिया और ये हमने प्याज ले लिए हैं। तो इसको हम करेंगे वॉश अच्छे से। हमने पानी ले लिया है और इसमें डालेंगे सेब और इनको कर लेंगे अच्छे से वॉश हमें इनको अच्छे से करना है क्योंकि इस पर काफ़ी गर्द पड़ी होती है, तो अच्छे से वॉश हो जाए। टमाटर भी हम इस तरह से डाल के उनको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक से 2 पानी जितना भी लगे आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। तो इसी तरह से सब चीज़ें जो हैं हम वॉश कर लेंगे। साथ ही हम प्याज भी इसी तरह से वॉश कर लेंगे। प्याज में तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। ये पानी हम ज़ाया कर देंगे और नया पानी ला के उसमें से दोबारा से फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। वॉश इनको हमने अच्छे से कर लिया है, तो अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। पहले हम टमाटर काट लेंगे। टमाटर को बारीक चॉप नहीं करना, थोड़ा सा हमें इसका पीस बड़ा ही रखना है, बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना। तो इसी तरह से हमने प्याज, टमाटर और धनिया इन सब चीज़ों को काट लिया है। हमने जो सब्ज़ मिर्च थी उसको भी हमने लंबाई में कट कर लिया। तो इसी तरह से हम सेब को भी कट कर लेंगे। सेब को कट करने का तरीका यही है कि हम इसके 4 पीस बनाएंगे और इसका जो दरमियान वाला बीज का हिस्सा है उसको हम निकाल देंगे। और इस तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। बस ये नीचे दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको हमने कट करते जाना है, निकालते जाना है और इसको इस तरह से कट कर लेना है। ज़्यादा बारीक भी नहीं हो और ज़्यादा इसके स्लाइस मोटे भी नहीं हो, बस इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। तो कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। इस तरह से हम इसके ऊपर प्लेट लगाएंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि सेब ब्लैक नहीं हो। तो चूल्हा जलाएंगे, हम ऊपर रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उसमें डाल देंगे हम प्याज। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को जो है हमने हल्का सॉफ्ट ही करना है। इसको भुनाई की तरफ नहीं लेके जाना, गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। जैसे ही हल्के सौते हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो प्याज जो है वो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो टमाटरों को भी हमने जैसे ही हल्के सॉफ्ट होंगे तो इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी आधा चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे हम 1 चम्मच और इनको कर लेंगे मिक्स। अच्छा, मैंने साथ में नमक भी डाला था, शायद कि वो कहीं से मिस हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच और इसको कर लेंगे मिक्स। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सेब। देखो हमने ढाँप के रखे थे तो वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको इतनी देर कुक करेंगे कि अच्छे से ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। ढक्कन लगा के हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। तो
1 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो 1 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया, तो अब इसको कर लेंगे मिक्स। टमाटर जो हैं बिल्कुल घुल चुके हैं, बस सेब के पीस जो हैं वही बड़े रहेंगे। इनको हम चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ना ही पानी लेते हैं, बस अपने ही पानी के अंदर ये सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, साथ ही हम डाल देंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया और इसको ढक्कन लगा के 1 मिनट तक छोड़ देंगे। तो 1 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं इसको सर्व किस तरह से करना है। तो हमने कोई डिश आउट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो हमने सीधा कढ़ाई में ही आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रहे हैं। तो माशाल्लाह से हमारे सेबेर जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ज़रूर पसंद आए होंगे। आप भी इसको ट्राई ज़रूर करना। इसका थोड़ा सा जो जायका होता है थोड़ा तुर्श होता है, तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो मेरे घर में तो शौक़ से ही खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।